आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। कभी भागलपुर एयरपोर्ट से 36 सीटर कलिंगा एयरवेज चला करती थी। वो सुनहरी यादें भी कितनी खूबसूरत थी। पर आज का वक्त ऐसा है कि इतने हाईटेक होने के बावजूद भी भागलपुर एयरपोर्ट से किसी भी तरह की कोई फ़्लाइट उड़ाने की अभी तक कोई क्षमता नहीं है। आप शायद यकीन न करेंगे, लेकिन सच है, भागलपुर से कभी हवाई सेवा हुआ करती थी। जिस छोटे विमान को भागलपुर से चलाने के नाम लंबे दिनों से हवा बांधी जा रही है, उस विमान की सेवा इसी हवाई अड्डे से 2 साल तक चल चुकी है। कलिंगा एयरवेज की उन विमान सेवा की भागलपुर में झुनझुनवाला परिवार ने फ्रेंचाइजी ले रखी थी। वह 1969 से 1971 का दौर था, जब 36 सीटों वाली एयरवेज की भागलपुर से सेवा थी। फ्रेंचाइजी चलाने वाले कुंज बिहारी झुनझुनवाला बताते हैं, तब ट्रेनों में एसी की सुविधा नहीं थी। दानापुर फास्ट पैसेंजर ट्रेन शाम में चलती थी और उसका किराया 6 रुपया 50 पैसा था, जबकि विमान का किराया 125 रुपये। इसलिए यह सेवा ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। ट्रेनें बढ़ने लगीं, उनमें सुविधाएं बढ़ने लगी, स्पीड बढ़ी तो उसकी लोकप्रियता और ज़्यादा हो गई। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब ट्रेनों की एसी से तुलना करें तो एयर सर्विस में ही ज़्यादा भीड़ है। कलिंगा एयरवेज ओडिशा के बीजू पटनायक परिवार की थी। उस वक्त उन्होंने देश के कई छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ा था। बिहार में भागलपुर, पटना, रक्सौल सहित कई शहरों में इस विमान की सेवा थी। कुंज बिहारी झुनझुनवाला बताते हैं कि भागलपुर के लिए चलने वाली कलिंगा हवाई जहाज सुबह कोलकाता से रवाना होती थी और सुबह 9 बजे भागलपुर पहुंच जाती थी। भागलपुर से पटना होते हुए यह विमान रक्सौल तक जाती थी। रक्सौल से शाम 3 बजे रवाना होने के बाद उसी रूट और स्टॉपेज के अनुसार शाम तक कोलकाता पहुंच जाती थी। कुंज बिहारी ये भी बताते हैं कि विमान सेवा को पैसे वाले लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए प्रमोशनल ऑफर भी चलाए गए थे। जैसे विमान से उतरने वाले लोगों को हम लोग एम्बेसडर कार से घर तक छोड़ते थे और जो एडवांस टिकट लेते थे उन्हें घर से पिकअप करने की व्यवस्था बनाई गई थी। टिकट भी लोगों के घर तक पहुँचा देते थे। पर बात अगर आज की जाए तो भागलपुर हवाई अड्डा से 20 सीटों वाला विमान उड़ाया जा सकता है। इससे अधिक सीटें वाले विमान की उड़ान में रनवे की लंबाई बाधक बन रही है। हवाई सेवा की संभावनाओं को तलाशने के लिए विशेषज्ञों ने हवाई अड्डे की डिजाइन का प्रेजेंटेशन भी दिया। BLPS के टीम लीडर ऋषिकेश मिश्रा ने बताया कि भागलपुर हवाई अड्डा 200 एकड़ में है। इसको विकसित करने के लिए BLPS ने 65 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया है। हवाई अड्डे का विकास भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड BLCL की योजना से होना है। इसको लेकर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी की अध्यक्षता में BSCL के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में हवाई अड्डे को विकसित करने पर चर्चा होगी। लेकिन अब ये चर्चा कब तक चलेगी और कब भागलपुर के लोगों का एयरपोर्ट वाला सपना पूरा होगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे इलेक्शन का वक्त है तो हर बार ये मुद्दा भी उठता है कि बिहार के कितने शहरों में हवाई जहाज उड़ाई जा सकेगी, पर होता कुछ नहीं है। इसीलिए हम भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि बिहार के किन किन शहरों में एयरपोर्ट होने चाहिए। आप हमारा साथ दें ताकि हम और शहरों के बारे में जानकारी आप तक पहुंचा सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए।